बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ग्रेड 3 का हमने यूनिट नंबर 2 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज नंबर 5 हमने करनी है, जिसमें डिवीजन की बात हो रही है। बच्चों, जब हमने डिवाइड करना है किसी चीज़ को तो उसका मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को जो भी पूछी गई है तो उसको हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि एक नंबर होता है जिसको डिवाइडेंड कहते हैं और एक होता है डिवाइज़र। जो डिवाइडेंड होता है उसको हम इस के अंदर रखते हैं, जैसे यहाँ पे 30 नंबर है, और डिवाइज़र को हमने 6 यहाँ पे है, इसको हमने बाहर रखा है। और फिर हमने 6 का टेबल पढ़ना है कि जिस पे 30 नंबर आ जाए या 30 से छोटा नंबर आ जाए। ठीक है, 6 का टेबल पढ़ेंगे और किस नंबर पे पढ़ेंगे वो जब हम पढ़ते जाएंगे तो हम ये तो कर सकते हैं, जैसे हम आप कहेंगे हम 6 1/6 कर देते हैं, वो भी 30 से छोटा है। जी छोटा है, लेकिन हमने 6 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि जहाँ पूरा पूरा 30 आ जाए, या 30 पूरा नंबर नहीं आता तो हम कहते हैं ज़रा सा छोटा आ जाए। इसको आप इस तरह कर सकते हैं। देखें, मैं जैसे आपको समझाने के लिए करती हूँ कि ये जैसा आपको दिया कि ये 30 नंबर है, तो आप कहते हैं कि 6 से हमने डिवाइड करना है। ओके, तो हम कहते हैं कि 6 5s आर 30, पूरा पूरा ये नंबर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर यही 30 की जगह 31 हो और आप 6 के टेबल पे कर रहे हैं डिवाइड, अब 6 5s आर 30 है, 6 6 आर 36 है ना, 6 6 आर 36 है, तो 36 31 से बड़ा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये नंबर नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है। तो पूरा पूरा 31 नहीं आता, तो फिर उससे छोटा नंबर कौन सा आ सकता है मैक्सिमम? हम कहते हैं 6 5s आर 30 हैं, तो ओके, हम कहते हैं कि हम 6 5s आर 30 लिख दे देंगे। और इसको जब माइनस करेंगे तो 1 में से 0 निकाले तो 1 आ जाएगा, और 3 - 3 किए तो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 1। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये है हमारे पास क्वोशेंट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्वोशेंट। ये था हमारा डिवाइज़र, ये है डिवाइडेंट, और ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम 30 को करते हैं तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या है? 0। ठीक है, कुछ नहीं बचा। डिवाइड कर रहे थे डिवाइडेंट 30 को, और जो ऊपर आंसर है जो हम बोलते हैं उसको कहते हैं क्वोशेंट, और जिससे डिवाइड किया जा रहा था वो डिवाइज़र है, वो 6 था। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 5 करते हुए डिवीजन करनी है, जिसमें हो सकता है कि हर नंबर डिवाइज़र से डिवाइड करते हुए पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए और आंसर रिमाइंडर में नीचे 0 आए, लेकिन हम करेंगे तो हमें पता चलेगा। हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 4 है, हम इसको कॉपी पे करते हैं, क्योंकि कुछ तो सिंपल है यहीं पे हल हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि हम उसको कॉपी पे कर लें। 20 डिवाइडेड बाय 4 क्या आंसर है? ये उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है। हमने क्या करना है? अंदर 20 लिखा और 4 बाहर रखा। अब 4 का टेबल पढ़ना है कि 20 आ जाए। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16, 4 5s आर 20। 20 पूरा ही हमारे टेबल पे आ गया, तो हम कहते हैं 4 5s आर 20। इसको माइनस करेंगे तो बेटा 0 - 0 0 है, और 2 - 2 0 है, तो यानी आंसर हमारा कंप्लीट यहाँ पे 2 आ रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेम नंबर आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे? 5। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अब सेकंड है 25 डिवाइडेड बाय 5। हमने लिखा 25 डिवाइडेड बाय 5। अब अंदर रखना है 25 और बाहर है हमारा 5। 5
से डिवाइड करना है और 5 का टेबल पढ़ना है। 5 5 ज़ा 25, बहुत ही आसान मुझे 5 का टेबल लगता है। तो 5 5 ज़ा 25, माइनस किया तो बेटा 0 रिमाइंडर आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आंसर क्या आया हमारा, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 42 डिवाइडेड बाय 6। अब हमने किया 42 को अंदर रखा, डिवाइडेड बाय 6 किया। 6 7 ज़ार 42 होता है। आप भी टेबल याद करेंगे तो फटाफट हो जाएगा, वरना फिर आप टेबल पूरे का पूरा पढ़ेंगे और फिर जब 7 पे 6 का टेबल आएगा तो आप कहेंगे हाँ जी 6 7 ज़ार 42। तो टेबल बहुत अच्छी तरह याद करें। तो 6 7 ज़ार 42, 7 नंबर आ गया। फिर 49 डिवाइडेड बाय 7, फिर अंदर आपने 49 को रखा और 7 से डिवाइड करना है। तो 7 का टेबल पढ़ना है कि 49 आ जाए। तो 7 7 ज़ार 49 होता है, माइनस किया तो 0 आ जाएगा। समझ आ रही है कि 7 मल्टीप्लाई 7 जब करते हैं तो 49 आता है। ठीक है, तो 7 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 72 डिवाइडेड बाय 8। अब मुझे फ़ौरन पता चल गया क्योंकि मुझे 8 का टेबल आता है। अब आपको चेक करते हैं, 72 था, 8 का टेबल पढ़ना है कि 72 आ जाए। तो बेटा 8 9 ज़ार 72 होता है। माइनस किया, पूरा का पूरा वही सेम नंबर आ गया तो रिमाइंडर 0 होगा। कैसे आया, 8 का टेबल पढ़ा 9 से तो 72 आ जाता है। ठीक है, तो आंसर आया 9। 81 डिवाइडेड बाय 9, तो क्या आंसर आता है, मुझे पता है 9 है। फिर वही बात, कैसे हमने निकालना था 81 और इसको 9 से डिवाइड किया तो बेटा 9 9 ज़ार 81 होता है। तो ऊपर आंसर 9 है, 81 है, माइनस किया तो 0 आएगा, पूरा पूरा चला गया। तो 9 आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट है ये थोड़ा सा 48 डिवाइडेड बाय 4। ये सोचने वाला है आप बच्चों के लिए। 48 डिवाइडेड बाय 4 ये क्या है जी, अब बताएं। अब तो मैं भी फंस गई, है ना, लगा ना आपको। ओके लेट्स सी, ये आ गया 48 नंबर, डिवाइड करना है हमने 4 से। अब आपको पता है कि 4 10 ज़ार 40, 10 तक टेबल आता है, ठीक है ना 4 का। तो 4 10 ज़ार 40, तो ये तो 48 है। अब क्या करें, ओके अब हम इसको इस तरह करेंगे कि हम जो पहला आपका 4 नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 1 ज़ार 4 आ जाता है। ओके माइनस किया, 4 माइनस 4 0 आंसर आया, है ना। अब ये 8 कहाँ गया, 8 को हम नीचे ले आते हैं, ये 8 नीचे आ गया। अब 4 के टेबल पर 8 आता है, जी बेटा आता है। 4 2 ज़ार 8, 0 को समझे कि वो है ही नहीं, क्योंकि पहला नंबर 0 है तो वो समझ लें कि वो है ही नहीं। अब 8 माइनस 8 किया तो 0, रिमाइंडर 0 आ गया। आंसर क्या है, क्वोशंट, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपकी टीचर ने आपको 12 का टेबल याद करवाया है तो आपको पता होगा कि 12 4s आर 48 होता है। ओके तो क्वोशंट आंसर हमारा आ गया 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 और इधर भी हम लिखेंगे 12। 8 नंबर 72 डिवाइडेड बाय 6। अब ओके 72 डिवाइडेड बाय 6 क्या है जी आंसर, किसको टेबल आते हैं, ये सोचने वाली बात है। मैं यहाँ पे 72 लिखती हूँ और 6 लिखती हूँ। 6 10 ज़ार 60, अगेन 60 तक टेबल आता है हमें 6 का। ये नंबर है 72,
अब क्या करें, पहला डिजिट 6 से बड़ा है तो हम 6 1s are 6 करके तो इसको पहले हल कर लेंगे और माइनस करेंगे तो 7 माइनस 6 होगा 1 नंबर। 2 को हम ले आएंगे नीचे। ओके, आ जाए जी, आप नीचे आ जाए। 12 आ गया। अब तो आप फ़ौरन कहेंगे जी 6 2s are 12। यस, 6 2s are 12। अब इसको आप माइनस करें, क्या आया, 0। आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये 12। अब आपको याद आया कि 12 6 आर 72। पिछले क्वेश्चन में 12 4 48 था, 12 का टेबल आ रहा है और फिर 12 6 आर 72। आंसर आ गया हमारा 12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 आंसर। 84 डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट पेज पे आ जाती हैं। 84 डिवाइडेड बाय 7 क्या है आंसर? थोड़ा सा मुश्किल है, चेक करते हैं। हमने अंदर रखा 84 को, बाहर डिवाइज़र आ गया 7। अब फिर पहला डिजिट हम देख रहे हैं 8 है। 8 नंबर इस डिवाइज़र 7 नंबर से बड़ा है तो 7 1s are 7। बहुत ईजी। 8 में से 7 माइनस किए 1। 4 को हम ले आए नीचे, 14 बन गया। अब 14 आता है 7 के टेबल पे, यस आता है। 7 2s are 14। माइनस किया, 0 को आ गया आपका रिमाइंडर। तो क्या मतलब हुआ कि 12 को 7, 12 का टेबल 7 तक बढ़ती हैं तो 84 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आएगा आंसर 12। अब ये ना समझिएगा कि 12 चल रहा है तो अब आगे भी 12 होगा, ये मिस्टेक ना कीजिएगा। करके स्मार्टली प्ले करते हैं लेकिन फिर भी करके कंफर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 डिवाइड बाय 3। ओके, हम इधर ही लाइन लगाते हैं। 51 डिवाइडेड बाय 3। अब चेक करते हैं। 51 और उसको डिवाइड करना है 3 से। 5 नंबर 3 के टेबल पे आता है नहीं। 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो 6 तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हम 3 1s are 3 करते हैं। यहाँ तो सेम नंबर आना चाहिए या उस नंबर से छोटा आना चाहिए। तो 5 तो टेबल पे नहीं आता तो हमने छोटे वाला नंबर लिख दिया, 3 1s are 3। माइनस किया, 2 आ गया। 1 ऊपर से नीचे मूव कर देंगे तो 21 बन गया। अब 3 का टेबल पढ़ें जी, कोशिश करें। 3 के टेबल पे 21 आता है, आता है। किस पे? 3 5s are 3 5s are 15 होता है। तो फिर किस पे जा रहा है? 3 7s are 21। 3 7s are 21। सेम नंबर आ गया। इसका मतलब जो पीछे रह जाएगा वो 0 आएगा। पूरा कर लिया हमने। तो क्वेश्चन आंसर क्या हमारा? 17। ओके, तो आंसर आ गया हमारा 17। और यहाँ पे हमारा पिछले में हमने लिखा नहीं था ये। तो 51 डिवाइडेड बाय 3 आएगा हमारा 17। नेक्स्ट है बेटा 11। 96 डिवाइडेड बाय 8। इसका आंसर हम मालूम करते हैं। 96 डिवाइडेड बाय 8। देखिए बेटा 96 है, 8 से डिवाइड करना है। आपको नहीं मालूम, बड़े टेबल नहीं आते, लेकिन 8 का टेबल आना ज़रूरी है। वो अब आप किस तरह स्मार्टली कैसे करते हैं ये अब आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी है। हम देख रहे हैं कि 9 8 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 8 के टेबल पे 9 नहीं आता, लेकिन 8 1s are 8, 9 से छोटा नंबर ये आ गया। माइनस किया, 9 माइनस 8 1 आया। 6 को नीचे ले आए, 16 बन गया। 8 2s are 16। मैंने आपसे पूछना ही नहीं, मुझे पता है कि ये अब आपको आता है। सेम नंबर आ गया, रिमाइंडर 0। आंसर क्या आया? तो ये बेटा आंसर आ गया 12। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 12। ओह, ये तो फिर 12 आ गया। 99 डिवाइडेड बाय 9। ओके,
99 डिवाइडेड बाय 9, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखते हैं आपको पता चलता है कि नहीं चलता। मुझे ज़ुबानी वैसे इसका आंसर आता था, आप में से भी अक्सर को आता होगा। 9 1s are 9, बेहतरीन हो गया। 0 है, ऊपर से हमने 9 को नीचे ले आए, तो 9 1s are 9। क्या बात है, ये क्या हुआ? 11 मल्टीप्लाइड बाई 9 99 होता है भाई, पता चला आपको? तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 11। अब उसके बाद है सॉल्व मेंटली। 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल क्या होगा? 2 के टेबल पे 4 आता है, यस, 2 2s are 4, तो आंसर हमारा 2 आएगा। 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 के टेबल पे 8 को हमने डिवाइड करना है 4 का टेबल पढ़ के, तो 4 2s are 8 होता है, ठीक है, तो पूरा चला रहेगा। 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड करना है 9 को, 3 के टेबल पे 9 आता है, यस, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 को 3 से जब हम करेंगे तो वो 9 नंबर आ जाएगा। तो बेहतरीन हो गया हमारा ये हल।